सुरक्षा में सेंध से शुरू हुई सियासत सस्पेंशन तक पहुंची। आज भी विपक्ष के 3 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह से 2023 के शीतकालीन सत्र में सस्पेंड होने वाले सांसदों की संख्या 146 हो गई है। विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही है। वहीं दूसरी ओर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर बीजेपी ने भी मोर्चा खोला। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, मगर प्रदर्शन के जवाब में प्रदर्शन के साथ आपको यह बताते चले कि आज से लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन कार्यवाही खत्म होने के पहले पीएम मोदी ने लोकसभा स्पीकर के दफ्तर में जाकर ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि संसद की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। पीएम ने विपक्ष के नेताओं से भी बातचीत की, मगर संसद में तो सब ठीक ठाक रहा, लेकिन संसद के बाहर जबरदस्त हंगामा बरपा था। यह रिपोर्ट देखिए। दिसंबर के महीने में मार्च निकला है। हाथों में तख्तियां हैं, मुट्ठियां बंधी हुई हैं और नारे उछाले जा रहे हैं सरकार के खिलाफ। सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्ष ने एकजुट होकर ये मार्च निकाला है। लोकतंत्र के मंदिर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। सरकार के खिलाफ विपक्ष तेवर के तरन्नुम छेड़े हुए हैं। ये जो बम था वही, उसमें अगर पॉइजनस गैस होती तो आप समझिए क्या होता। तो ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है। उस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी जवाब देना चाहिए गृह मंत्री जी को। आप सबने देखा कि वो बारूद कितना था। वो अगर खुदा न खास्ता RDX होता तो आपके चैनल इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे होते हम लोगों को। हम तो सबकी बात कर रहे थे, सारे लोगों की बात कर रहे थे। इतना इम्पोर्टेंट इशू को डिफ्यूज करना चाह रहे हैं। गृह मंत्री जी अगर 10 मिनट के लिए आ जाते तो क्या परेशानी थी? ये ईगो क्या है? कोई आरोप लगा रहा है कि सरकार लोकतंत्र विरोधी है, कोई कह रहा है कि सरकार सदन में मनमानी कर रही है। सदन में इससे कुछ हुआ नहीं। जो हुआ TV9 थोड़ा नीचे, TV9 वो देश के इतिहास में आज तक पहले कभी हुआ नहीं। हम जनता के बीच में जाने के अलावा क्या कर सकते हैं? सदन के अंदर नहीं जा सकते, तो सदन के बाहर बैठ के मीडिया के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सरकार लोकतंत्र विरोधी है। कांग्रेस और एनसीपी आरोप लगा रहे हैं कि नई संसद को बीजेपी ने अपना दफ्तर बना रखा है, जिसमें विपक्षी पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं है। ये अनैतिक है, असंवैधानिक है, अराजकता है। देखिए, आज हम देश भर में ये एक संदेश जा रहा है कि नया पार्लियामेंट जो बना है वो नया पार्लियामेंट बीजेपी का बस एक कार्यालय है, उसमें विपक्ष नहीं है। उस नए पार्लियामेंट को एक बीजेपी कार्यालय में उन्होंने परिवर्तन करके बस मोदी जी की जयगान है। देश में अगर हमको जीना होगा और संविधान को बचाना होगा तो संविधान के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा और हम संविधान बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को बीमार कर दिया है और धीरे धीरे उसे मार रहे हैं। दिसंबर के महीने में मार्च पे पहुंचे हुए हैं। ये साफ तौर पर बता रहा है ना कि हम अपनी जायदाद के लिए तो लड़ नहीं रहे थे। हम कह रहे थे कि संसद, आप बाहर जाते हो कहते हो मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी आपने माँ को बीमार किया और माँ को मार रहे हैं। इधर विपक्ष सांसदों के सस्पेंशन पर विरोध प्रदर्शन कर रहा था, उधर बीजेपी भी विरोध का एक तराना छेड़े हुए थी। बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ तख्तियां लेकर मैदान में उतरी हुई थी। उपराष्ट्रपति के अपमान पर भड़की हुई थी। जाटों के कंधों का मखौल उड़ाना मना है। हिम्मत किसकी है जो जाटों के कंधों का मखौल उड़ाए?
ये फौलाद के कंधे हैं जाटों के। जब जब मां भारती की आवश्यकता रही है, जब जब मां भारती की सुरक्षा की आवश्यकता रही है, हमारे जाट भाइयों ने फौलाद के कंधों के साथ सीना तान करके हिंदुस्तान के लिए वो खड़े रहे हैं। इसलिए आगाह करते हैं, जाटों के कंधों का मजाक कोई ना उड़ाए। कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की थी, उसे बीजेपी ने जाति से जोड़ा और सिर्फ जोड़ा नहीं बल्कि जोरदार प्रदर्शन करने भी उतर गई। ये मुद्दा कोई हमने नहीं बनाया, ये जो मुद्दा है ये देश की जनता ने बनाया। जब वो देखते हैं कि बार बार अगर कोई आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनती है तो ये कांग्रेस को दुख होता है। विपक्ष कह रहा था कि मिमिक्री वाला कोई मुद्दा है ही नहीं, मगर बीजेपी कह रही है कि बिल्कुल मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है। उन कांग्रेस के लिए उपराष्ट्रपति पद का अपमान मुद्दा नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे लिए और देश के लोगों के लिए है। जगदीप धनखड़ जी इस देश के उपराष्ट्रपति हैं, उनका आप लोग मखौल उड़ाते हैं। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, मगर इन दोनों प्रदर्शनों के साथ खाप पंचायत और अखिल भारतीय जाट महासभा भी विरोध प्रदर्शन कर रहा था, विपक्ष के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहा। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, मगर इस सत्र से निकला ये विवाद फिलहाल स्थगित होने के बजाय गति पकड़ रहा है। ये विवाद कहां तक जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मौसमी सिंह, जितेंद्र बहादुर सिंह, अशोक सिंघल, हिमांशु मिश्रा, पंकज जैन और अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।